जीतनराम मांझी ने कहा है कि बिहार के बड़े लोग, मंत्री, विधायक, ठेकेदार, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, जज जैसे लोग अपने घर में बंद होकर रात 10 बजे के बाद शराब पीते हैं। जीतनराम मांझी के इस बयान पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश सरकार से कहा है कि हिम्मत है तो रात में छापा मारो। रोहिणी आचार्य ने कहा कि नियम कानून सिर्फ गरीबों के लिए है क्या? आईएएस, आईपीएस, जज, डॉक्टर और धनवान लोग रात 10 बजे दारू पिए और सरकार की शराबबंदी का मजा ले, ये मंजूर नहीं होगा बिहार को। नीतीश कुमार जी इस पे संज्ञान लें और रात 10 बजे के बाद धनवान मंत्री, आईपीएस, आईएएस, जज सबके यहाँ रेड डालें और शराबबंदी कानून लागू करें। लालू यादव की बेटी ने कहा कि बिहार पुलिस आईएएस, जज, बड़े नेता के बेडरूम या बाथरूम में चेक करने नहीं जाती। ये सब नियम सिर्फ गरीबों के लिए है। दुल्हन के रूम में चेक करने पहुंच जाते हैं ये पुलिस और बड़े रसूख वाले दामाद लगते हैं क्या, जो वहां तलाशी नहीं लेते हैं? हिम्मत है तो करे रात में तलाशी। धनवान, जज, आईएएस, आईपीएस सबको जेल में होगा। बिहार में स्पेशल स्टेट यानी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हो रही है। ये मांग तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन चिराग पासवान ने नीतीश सरकार का बड़ा भंडाफोड़ कर दिया है। कहा है कि सरकार सारे पैसे गटक गए जो बीजेपी ने बिहार के विकास के लिए दिए थे। उन्होंने नीतीश सरकार से पैसे का हिसाब मांगा। कहा कि मुख्यमंत्री जी पहले पैसे का हिसाब दीजिए। देखिए, पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के विकास को लेकर बड़े बड़े दावे करते थे और नीति आयोग ने नीतीश कुमार जी के सारे दावों की पोल खोलते हुए पूरी रिपोर्ट में कहा कि बिहार पूरे देश में सबसे फिसड्डी है, सबसे खराब हालात बिहार की है। और अब मुख्यमंत्री जी ने भी ये स्वीकार कर लिया है, कहा है कि यदि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार पिछड़ा है तो इसके विकास के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा से अधिक फंड दिया गया है। तो आखिर चिराग पासवान ने पूछा कि वो पैसा कहां गया? कहा गया कि बीजेपी ने जो पैसे बिहार के लिए दिए वो पैसा आपने क्यों लूट लिए मुख्यमंत्री जी? देखिए, चिराग पासवान ने कहा है, मुख्यमंत्री जी तू इधर उधर की बात ना कर, बता कि ये काफिला क्यों लूटा? प्रभु का वनवास 14 साल का था, नीतीश जी का शासन 16 साल का है। उसके बाद भी बिहार विकास की लिस्ट में आखिरी में है। बीजेपी कहती है कि बिहार को पर्याप्त सहायता मिली। नीतीश जी बताए कि विशेष राज्य का फिर बहाना बनाएंगे या बताएंगे कि पैसा कहां गया। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव की पत्नी भी बिहार में नेता बनेगी। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री अब राजनीति में एंट्री करने जा रही है। बिहार की राजनीतिक गलियारों में ये खबरें सामने आ रही है। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी रेचल उर्फ राजेश्वरी को ऑफिस तक ले गए। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी को बिहार की राजनीति समझा रहे हैं, बिहार की राजनीति के तौर तरीके समझा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव की पत्नी नेता बन सकती है बिहार की, वे भी चुनाव लड़ सकती है। और जैसे कि बिहार में लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी को बिहार में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री होने का श्रेय प्राप्त है, और अब खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री इसका रिकॉर्ड तोड़ सकती है। जिस तरह से जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी ने एनडीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, साथ ही जातीय जनगणना और कई अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी और जदयू वाले ही आपस में लड़ने लगे हैं, तो इस पर चिराग पासवान ने कहा है कि 1.5-2 साल से ज्यादा चलने वाली नहीं है ये सरकार। तो वहीं चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी को घेरने में लगे हैं, तो उससे अब ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री अपनी अलग राहें तलाश रहे हैं। तो वहीं चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल बनना है, वे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए गठबंधन से अलग होने का बहाना ढूंढ रहे हैं। तो वहीं चिराग पासवान ने सवाल किया कि बीजेपी वाले कहते हैं कि विशेष राज्य के दर्जे में जितनी राशि मिलती है उससे ज्यादा राशि केंद्र ने बिहार को दी है। तो चिराग पासवान ने पूछा कि आखिर वो राशि गया कहां? जब बिहार का विकास नहीं हुआ तो आखिर वो राशि कौन गटक गया?
तो वहीं चिराग पासवान बोले कि बिहार को सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा दे देने से मात्र बिहार का विकास नहीं हो जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार के पास नीति नहीं है। बिहार सरकार जहां चाहे वहां पैसे खर्च कर रही है। बिहार में स्कूलों में शिक्षक नहीं है, स्कूलों में बेंच और भवन तक नहीं है, अस्पतालों का यही हाल है। लेकिन बिहार सरकार गरीबों को ना देखकर अपने विधायकों का घर खूबसूरत बनवा रहे हैं, अपने घर में एयर कंडीशनर लगवा रहे हैं। बिहार में मंत्रियों और विधायकों के पास तमाम तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन बिहार के गांव की हालात लगातार बिगड़ती जा रही है। तो आखिर कैसे होगा बिहार का विकास? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समाज सुधार यात्रा की शुरुआत कर दी है और मोतिहारी से मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया है कि जो शराब पिएगा वह मरेगा ही, उसको कोई नहीं बचा सकता। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि शराबबंदी के बाद कुछ लोगों की शराब पीने से मौत हुई है। जब वह शराब पिएगा तो उसकी मौत तो होगी ही, उसको कौन बचा सकता है। जब लोगों की मौत होती है तो कुछ लोग बोलने लगते हैं। शराबबंदी को लेकर विरोधी समीक्षा करने की मांग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के बोलने की आदत होती है, उनसे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। शराबबंदी का समर्थन राज्य के अधिकांश लोगों ने किया है, अतः बिहार में शराबबंदी लागू रहेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के पिछड़ेपन के लिए नीतीश कुमार जी जिम्मेदार हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। नीतीश बीजेपी के शासन में बिहार में बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश बीजेपी के राज में बिहार में कोई उद्योग धंधा नहीं है, विधि व्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब हो रही है, भ्रष्टाचार पूरी तरह से चरम पर है। यह राज्य के सत्ताधारी दल के सभी दावों की पोल खोलता है। शराबबंदी, रोजगार, शिक्षा, उद्योग लगाने में ये सरकार पूरी तरह से फेल है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार को बेकार, आलसी और बर्बाद सरकार कह दिया। तो वहीं तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने तो इससे भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने लिखा है कि चोर उचक्कों का ये दोनों गैंग बिहार के विकास, राज्य की गरिमा और जनमानस की जिंदगी को रसातल में पहुंचा दिए हैं। इन बेईमानों लुटेरों को ना तो कोई लाज है और ना ही शर्म। अब ये कहना जायज है कि बिहार में गांजा, चरस, अफीम, दारू के तस्करों और नौटंकी बाजों की सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि प्राइवेट अस्पताल मत जाओ, तो देख लीजिए सरकारी व्यवस्था का हाल। देख लीजिए इस बुजुर्गों को कैसे परिजन अपने गोद में टांग कर ला रहे हैं। देखिए बिहार के सरकारी अस्पतालों का हाल। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वास्थ्य विभाग के एक कार्यक्रम में ये कह दिया कि जब इंतजाम सरकारी अस्पतालों में ही है तब लोग प्राइवेट अस्पतालों में क्यों जाते हैं। लेकिन बिहार से जो तस्वीरें सामने आई है वो नीतीश कुमार जी के दावे की पोल खोल दे रहा है। खबर पटना से है। एक सड़क दुर्घटना में 70 वर्षीय बुजुर्ग का पेट टूट गया, जिसके बाद उन्हें परिजन राजवंशी नगर स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल पहुंचे। उसका टांग टूट गया था, उसकी स्थिति बेहद ही खराब थी, चलने फिरने में असमर्थ थे, फिर भी अस्पतालों ने उसे एडमिट नहीं लिया। कह दिया कि अभी बेड खाली नहीं है, उन्हें पीएमसीएच ले जाने की सलाह दी। परिजनों ने बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्था फेल है, गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है, अस्पताल में हमें भगा दिया गया। और इधर रोहतास से तो इससे भी खतरनाक खबर आ रही है। देखिए अस्पताल में जवान बेटे को पीठ पर लाद कर घूमती रही मां, लेकिन नहीं स्ट्रेचर मिला और ना ही व्हील चेयर, जबकि अस्पताल में तमाम उपकरण उपलब्ध हैं। वार्ड से अस्पताल के एक्सरे रूम तक महिला अपने कंधे पर अपने बेटे को उठाकर ले गई। बिहार के रोहतास से ये तस्वीरें सामने आ रही है। देखे किस तरह से एक मां अपने बेटे को कंधे पर लादकर अस्पताल में घूम रही है। आखिर मुख्यमंत्री जी कैसे ऐसे झूठे दावे करती है। वे कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों का हाल ठीक है, लेकिन देखिए ये दावे की पोल खोलते हुए तस्वीरें सामने आ रही है। जीतनराम मांझी ब्राह्मणों को लेकर बार बार गाली दे रहे हैं। तो ब्राह्मण समाज ने एक तरफ जहां जीतनराम मांझी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज ये कह रहे हैं कि जीतनराम मांझी अशुद्ध हो गए हैं। तो जीतनराम मांझी के शुद्धिकरण के लिए जीतनराम मांझी के आवास के बाहर ब्राह्मण समाज पहुंचकर कर रहे हैं सत्यनारायण पूजा।
और पुलिस ने ब्राह्मण समाज को जीतनराम मांझी के घर के बाहर ही रोक दिया तो वे सड़क पर ही बैठकर सत्यनारायण पूजा करने लगे। ब्राह्मण समाज के लोगों का मानना है कि जीतनराम मांझी ने जिस तरीके से हिंदू देवी देवता और ब्राह्मण समाज को गाली दिया है, उसकी वजह से जीतनराम मांझी का घर दूषित हो गया है। इस वजह से वह इस तरीके का बयान दे रहे हैं। ऐसे में उनके घर को शुद्ध करना बेहद ही जरूरी है। हमेशा की तरह बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को एक बार फिर से धोखा दे दिया है। देखिए, नियोजित शिक्षकों को वेतन वृद्धि के लिए अभी और इंतजार करना होगा। अभी नियोजित शिक्षकों का वेतन नहीं बढ़ा रही है सरकार। देखिए, बिहार में 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के वेतन वृद्धि का फैसला बिहार सरकार ने जरूर ही ले लिया है, लेकिन नियोजित शिक्षकों को एक लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। नीतीश सरकार में बीते साल अप्रैल महीने से ही शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि का लाभ देने का फैसला किया था, लेकिन अब तक इस दिशा में अंतिम कार्यवाही नहीं हो पाई है। ऐसे में नियोजित शिक्षकों का इंतजार और भी बढ़ गया। और इधर ताजा खबर है कि एनआईसी ने नियोजित शिक्षकों का वेतन तय करने के लिए पे फिक्सेशन कैलकुलेटर तैयार कर लिया है। और अभी तक नियोजित शिक्षकों का वेतन नहीं बढ़ाया गया है, तो शिक्षक संघ ने नीतीश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। तो वहीं शिक्षक गण अब मांग कर रहे हैं कि हमें भी नियमित शिक्षकों की तरह अब वेतनमान दिया जाए, इससे कम में हम नहीं मानने वाले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को एक नई सौगात देने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि हम जहां भी जाते थे वहां के लोग हमसे कहते थे कि यहीं बना दीजिए एम्स। हमने कहा कि काहे, दरभंगा में ही बनेगा दूसरा एम्स। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कुशेश्वर स्थान में कई योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से कहा है कि बिहार का पहला एम्स पटना में है और दरभंगा में दूसरा एम्स का निर्माण होगा। और यहां तक की खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दरभंगा एम्स की जमीन का भी हवाई सर्वेक्षण कर लिया है। कहा है कि 150 एकड़ जमीन पर बनेगा एम्स। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि दरभंगा में दूसरा एम्स बनने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत ही जल्द दूसरे एम्स की सौगात मिलेगी बिहार को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में लड़कियों को लेकर बड़ा फैसला कर लिया है। अब बिहार में लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र में नहीं बल्कि 21 साल की उम्र में होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि जो भी परिजन बिहार में लड़कियों की शादी 21 साल से कम उम्र में करेंगे उनको जेल हो सकती है। कहा गया था कि बिहार में 15 दिसंबर के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज नहीं कर सकते हैं। यदि आपने प्रयोग किया तो आपको जेल ले जाया जाएगा। लेकिन फिर से बिहार सरकार ने अपना फैसला बदल दिया है। अब अगले साल यानी 1 जुलाई 2022 तक आप प्लास्टिक और थर्मोकोल का उपयोग कर सकते हैं, नहीं लगेगा आपको जुर्माना। सरकार ने बिहार में प्लास्टिक और थर्माकोल पर 15 दिसंबर से लगा प्रतिबंध हटा लिया है और इससे जुड़ी अधिसूचना भी सरकार ने जारी कर दी है। लेकिन फिर भी प्लास्टिक से पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप प्लास्टिक का उपयोग कम करें। बिहार में कोरोना से एक बार फिर से हाहाकार मच गया है। सिर्फ पटना की बात करें तो पटना में कोरोना के 11 नए मामले मिले हैं। इंग्लैंड से लौटे 2 व्यक्ति और अफ्रीका से लौटे 1 व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जहां बीते दिन बिहार में 17 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं, तो वहीं पटना में 11 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिले। अब लगातार विदेशों से लोग कोरोना लाकर बिहार में फैला रहे हैं। बिहार में अभी तक 2550 लोगों की सूची प्राप्त हुई है जो विदेश से बिहार आए हैं और अभी तक बिहार में 1100 लोग ऐसे हैं जिन लोगों को स्वास्थ्य विभाग ट्रेस नहीं कर पाया है, मतलब इनकी जांच नहीं हुई है। यदि इनमें से और भी कुछ कोरोना पॉजिटिव निकले तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अतः जरा सावधान रहिएगा, मास्क का उपयोग करें और जरूरी गाइडलाइन का पालन करें।